जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों साल 2020 में गलवान में भारतीय सैनिकों के द्वारा चाइना का जो कुटाई किया गया वो शायद चाइना 2 साल के अंदर भूल गया था और इसलिए फिर से एक बार मार खाने के लिए 9 दिसंबर के दिन तवांग में आया और इस बार भी इंडियन आर्मी की तरफ से अच्छे तरीके से चाइनीज आर्मी का कुटाई किया गया। और दोस्तों ये कुटाई का डर अब चाइनीज आर्मी से आगे बढ़ के चाइनीज थिंक टैंक, मीडिया के अधिकारी और इवन तथाकथित प्रोफेसरों के अंदर भी बस चुका है। और इसी कारण चाइनीज मीडिया में चाइनीज ऐसे प्रोफेसर या फिर कहे तो थिंक टैंकों के तरफ से भारत को लेके अलग अलग टाइप के अजब अजब बयान आ रहा है। हाल ही में चाइनीज मीडिया में चाइना के एक प्रोफेसर की तरफ से बताया गया है कि नए साल में मतलब साल 2023 में भारत की तरफ से बॉर्डर में नया मूव किया जा सकता है। मतलब भारत बॉर्डर को क्रॉस करके चाइना के क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइनीज मीडिया 9 दिसंबर के कुटाई के बाद किस तरीके से डरा हुआ और किस तरीके से इस डर को चाइना के मीडिया के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों साल 2020 में चाइनीज आर्मी का भयंकर कुटाई इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया था। गलवान घाटी के झड़प के दरमियान जहां पे पीठ पीछे चाइना की तरफ से वार करने का प्रयास किया गया था, तो वहीं पे इसका जवाब जब इंडियन आर्मी की तरफ से दिया गया तो चाइना के कई सारे सैनिक मारे गए। और दोस्तों चाइना के अधिकारियों की तरफ से तो कभी अपने मारे गए सैनिकों का सम्मान भी नहीं किया गया। वहीं पे दोस्तों शायद 2 साल के अंदर चाइना के आर्मी का ये कुटाई चाइना के आर्मी भूल चुका था। और दोस्तों भूलना लाजमी भी है क्योंकि चाइना के अंदर 2 से 3 साल का ही सर्विस होता है और जब नए रिक्रूट आए तो उन्हें फिर से एक बार कुटाई खाने के लिए चाइना के अधिकारियों के द्वारा तवांग के क्षेत्र में भेज दिया गया। आप सबको पता ही होगा कि 9 दिसंबर के दिन जब 300 के आसपास चाइनीज सैनिक भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया था, तब किस तरीके से इंडियन आर्मी के द्वारा केवल मात्र कुटाई नहीं किया गया बल्कि इतने बुरी तरीके से कुटाई किया गया कि ये लोग उल्टा दुम दबा के भाग गए। और दोस्तों भारत के आर्मी की तरफ से जो कुटाई किया गया था इसका डर अब चाइनीज मीडिया, चाइनीज थिंक टैंक और तथाकथित प्रोफेसरों के मन में इस तरीके से बैठ गया है कि 9 तारीख से लेकर अब तक लगातार उसी बात का चर्चा चाइनीज मीडिया में हो रहा है। हाल ही में चाइना के अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहे जाने वाले एक स्कॉलर या फिर कहे तो चाइना के तथाकथित थिंक टैंक एक्सपर्ट और प्रोफेसर जिन कैंगरॉन के तरफ से इंडियन आर्मी को लेकर चाइना के मन में कितना अधिक डर है उसका खुलासा किया गया। असल में जिन कैंगरॉन के तरफ से एक वीडियो पॉडकास्ट में कुछ बातों को रखा जा रहा था और उन बातों को रखने के दरमियान उनके तरफ से इंडियन आर्मी को लेके अजब टाइप का एक बयान दे दिया गया। उनके द्वारा बयान देते हुए बताया गया है कि वो मानते हैं कि संभावित अगले साल भारत के द्वारा बॉर्डर में कोई नया मूव किया जाए। और दोस्तों इस बात को अगर अलग तरीके से देखा जाए तो उनका मानना है कि अगले साल भारत की तरफ से बॉर्डर में घुसपैठ करने का प्रयास किया जाए। और इस बात को रखते हुए उनके द्वारा पॉडकास्ट में यह भी बताया गया कि इसके लिए बॉर्डर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें और अतिरिक्त मात्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब दोस्तों एक तरीके से चाइना के इस तथाकथित प्रोफेसर की तरफ से बताया जा रहा है कि नए साल में भारत बॉर्डर में कोई नया प्रयास करेगा और उसे रोकने के लिए चाइना को अभी से ही बॉर्डर में इन्वेस्ट करते हुए अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों प्रोफेसर जिन कैंगरॉन की तरफ से यह भी बताया गया है कि चाइना को अपने हथियारों को रिप्लेस करना चाहिए और हथियारों के कंडीशन को इंप्रूव करना चाहिए ताकि भारत को किसी भी तरीके से कोई एडवांटेज ना मिले। असल में दोस्तों जिन कैंगरॉन को चाइना के एक अल्ट्रा नेशनलिस्टिक स्कॉलर के रूप में देखा जाता है। मतलब दोस्तों ये उसी तरीके का व्यक्ति है जिस तरीके का व्यक्ति पाकिस्तान में मीडिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तानी मीडिया के जायद हामिद के बारे में अगर आप सुने होंगे या जायद हामिद के बारे में आप जानते होंगे तो जिन कैंगरॉन को भी जायद हामिद के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों असल में यहाँ पे जिन कैंगरॉन के तरफ से जिन बातों को रखा जा रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि चाइना के मन का ही डर है। जिस तरीके से बुरी तरीके से चाइना को मार पड़ा उसके बाद ये डर तो चाइना के मन में फैला हुआ है कि बॉर्डर में चाइना अगर क्रॉस करने का प्रयास करता है तो इसमें चाइना को मार ही पड़ेगा। पर बॉर्डर में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि अपने पब्लिक को डाइवर्ट किया जा सके। फिलहाल दोस्तों चाइना के जो सीसीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो अपने पब्लिक को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि देश के अंदर जिस तरीके से महामारी के कारण अफरा तफरी मचा हुआ है और जिस तरीके से चाइना के इकोनॉमी डूब रहा है उन संपूर्ण चर्चाओं को मीडिया से हटाया जा सके। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर मीडिया में इस तरीके के बातों का चर्चा नहीं होता है क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ पे संपूर्ण मीडिया कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब दोस्तों ऐसे में चाइनीज मीडिया ये भी नहीं कह पा रहे कि घुसपैठ करने के दरमियान उन्हें मार पड़ा। तो इस सभी चीजों को अपने पब्लिक के सामने रखने के लिए अलग तरीके का तथ्य रखा जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से एग्रेशन किया गया और उसके बदले में चाइना जवाब देने का प्रयास किया था। हालांकि दोस्तों जो 9 दिसंबर के दिन घटना घटा और 11 दिसंबर के दिन भारत की तरफ से उसे लेकर जानकारी दिया गया था उसके तुरंत एक दिन बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी लगभग इसी तरीके का बयान दिया गया था और कहा गया था कि भारत की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके एग्रेशन दिखाया गया। अब दोस्तों इसके अलावा चाइनीज तथाकथित स्कॉलर या फिर कहे तो प्रोफेसर जिन कैंगरॉन की तरफ से यह भी बताया गया है कि साल 2023 भारत के लिए महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि भारत साल 2023 में G20 के अध्यक्षता कर रहा है और G20 के कई सारे मीटिंग जहां पे भारत में आयोजित हो रहा है तो वहीं पे इसीलिए इस साल को भारत के लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और इस साल के महत्व को देखते हुए चाइना को भी भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहिए। जिन कैंगरॉन की तरफ से यह भी बताया गया है कि साल 2020 के इस महत्व को देखते हुए ही भारत की तरफ से कुछ एडवांटेज लेने का प्रयास किया जा सकता है और बॉर्डर में नया मूव या फिर कहे तो बॉर्डर में एग्रेशन दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। तो सिंपली चाइना की तरफ से अब बॉर्डर के हरकतों को भारत के G20 के प्रेसिडेंटशिप के साथ जोड़ा जा रहा है, जो एक तरीके से दर्शाता है कि खाली बॉर्डर की कुटाई को लेके ही चाइनीज एक्सपर्ट परेशान नहीं है, बल्कि भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ रहा है और भारत के रुतबा बढ़ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ चाइना का रुतबा घट रहा है, उससे भी चाइनीज स्कॉलर परेशान है। सिंपली दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइनीज एक्सपर्ट की तरफ से भारत के ऊपर या फिर कहे तो भारत के आर्मी के ऊपर इल्जाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है और एक तरीके से अपने कुटाई को इसके आड़ में छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। पर ऐतिहासिक रूप में अगर देखा जाए तो इंडिया के जो हजारों सालों के इतिहास है, इस दरमियान भारत न कभी भी किसी अन्य देश के ऊपर हमला किया है और ना ही भारत का कभी भी किसी देश के जमीन के ऊपर कोई नजर है। पर दोस्तों जब भारत कमजोर था तो उस कमजोरी का फायदा उठा के जिन देशों के द्वारा भारत के जमीन को हथियाया गया है, मतलब 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर से पहले पाकिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और 1962 में भारत के कमजोरी को देखते हुए चाइना के द्वारा जो अक्षय चीन के हिस्से को कब्जाया गया है, उसे तो भारत अवश्य छुड़ाएगा और फिर से भारत के साथ यूनाइटेड करेगा। पर वहीं पे अगर चाइना के इतिहास को देखा जाए तो चाइना के इतिहास में जो कि 70 साल इतिहास है, इसमें चाइना केवल मात्र जमीन के भूख को ही आगे बढ़ाया है। तो आज जो चाइना का मैप है ये असल में 70 साल पहले ऐसा नहीं था, बल्कि चाइना का जो क्षेत्रफल है उसका खाली 1/4 ही चाइना था। चाइना के द्वारा मंगोलिया से शुरू करके हांगकांग, सिंजियान से शुरू करके तिब्बत तक को कब्जा कर लिया गया। और दोस्तों चाइना का यह जमीन का भूख लगातार बढ़ रहा है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका लैंड बाउंड्री या फिर कहे तो बॉर्डर 12 देशों के साथ है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट 22 देशों के साथ है। मतलब ऐसे देशों के साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसके साथ चाइना का कोई बॉर्डर ही नहीं है। और दोस्तों चाइना एक ऐसा देश है जिसका जो मैप है वो भी फिक्स नहीं है और हर साल मैप में बदलाव होता रहता है। और बीते 10 साल में जब से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बने हैं तब से तो शी जिनपिंग हर दिन सुबह उठते हैं और सपने में देखते हैं कि कोई नया क्षेत्र चाइना का बन गया। दोस्तों चाइना का इस भूख के कारण चाइना को दुनिया में एकमात्र विस्तारवादी देश के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों चाइना का यह विस्तारवादी नीति को लेके लगभग दुनिया के सभी देश परेशान हैं। ऐसे में दोस्तों चाइनीज प्रोफेसर को तरफ से भारत को लेकर अगले साल के जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है या इल्जाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे पहले चाइनीज प्रोफेसर को यह देख लेना चाहिए कि चाइना का इतिहास क्या है और चाइना किस तरीके से अलग अलग देशों के क्षेत्र के ऊपर दावा करते हुए अपने ट्रूप्स को लगातार उन देशों के क्षेत्र में भेजता रहता है जिनमें साउथ चाइना सी के देश भी शामिल है। तो कुल मिलाकर चाइना का जो कुटाई है उससे चाइना काफी अधिक डरा हुआ है और इस डर को इस तरीके से चाइना के अधिकारियों के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना सभी क्षेत्र में जिस तरीके से नीचे गिर रहा है और भारत के डिप्लोमेसी या फिर कहे तो भारत के एग्रेसिव डिप्लोमेसी के कारण जिस तरीके से चाइना के रुतबा घट रहा है, ये चाइना का और भी अधिक परेशानी का कारण है। आप सबको पता ही होगा कि चाइना के खिलाफ भारत की तरफ से जिस तरीके का एक्शन लिया गया उस तरीके का एक्शन कोई भी देश अब तक चाइना के खिलाफ नहीं ले सका, चाहे वो चाइना के प्रोडक्टों का बॉयकॉट करना हो या फिर चाइना के मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य वेबसाइट को बैन करना हो। इवन दोस्तों चाइना के कई तरीके के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट भी भारत के अंदर से प्रतिबंधित किया जा रहा है और भारत चाइना के साथ किए जाने वाले बिजनेस को भी एक तरीके से लिमिट कर रहा है। भारत के इस तरीके के इनिशिएटिव को देखते हुए कई सारे देशों की तरफ से भी ऐसे ही सिमिलर इनिशिएटिव उठाया गया है, जिनमें अब अमेरिका भी चाइना के मोबाइल एप्लीकेशंस को अब बैन कर रहा है। यूरोप के अंदर चाइना के मोबाइल डिवाइसेस को भी एक तरीके से प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वहीं पे चाइना के सीसीटीवी मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी कई सारे देशों के अंदर प्रतिबंध लग चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो अब कई सारे देश अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चाइना से उठा के भारत में शिफ्ट कर रहा है और इससे भी चाइना के इकोनॉमी के ऊपर जहाँ पे डेंट पड़ रहा है, तो वहीं पे इस तरीके के कारणों से भी चाइना काफी अधिक चिढ़ा हुआ है। और दोस्तों कई सारे एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि भारत के प्रोग्रेस को रोकने के लिए चाइना की तरफ से ही बॉर्डर में ये मूवमेंट किया गया था और चाइना इस तरीके के मूवमेंट के द्वारा वेस्टर्न देशों को, खास करके ऐसे देशों को एक संदेश देना चाहता था जो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। और चाइना का संदेश था कि भारत के अंदर किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण गिर सकता है। अब दोस्तों चाइना के इन सभी प्रयास जहाँ पे फेल हुआ है, तो वहीं पे चाइना की तरफ से अब डर को दिखा के शायद कोई नया प्रयास करने का प्लान बनाया जा रहा हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।